हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। हम 1423 कोड को डिस्कस कर रहे हैं। बीए, बीएस और बीएड इंग्लिश कंपलसरी 1 के हवाले से आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो सेक्शन है ए है, फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या हैं, इसमें डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सीकिंग कन्फर्मेशंस मतलब कन्फर्मेशन सीक करना, हासिल करना, मतलब कन्फर्मेशन कोई भी चीज़ डिस्कस की गई है तो उसके बारे में राय लेना, वेरीफाई करना कि आया कि ये ठीक है या गलत है, मतलब तस्दीक करना किसी भी पॉइंट की, किसी भी वर्ड की या किसी भी सेंटेंस की तस्दीक करना, उसको कन्फर्मेशन कहते हैं। सम टाइम वी वांट टू नो द ट्रूथ। और कहता है बाज़ का ऐसा होता है कि हम ट्रूथ या हकीकत को जानना चाहते हैं, सच्चाई को, बिहाइंड व्हाट वी हेयर और रीड, कि हमने जो कुछ सुना या पढ़ा। सम टाइम वी नीड टू कन्फर्म और वेरीफाई द डाउट्स एंड थॉट्स इन आवर माइंड्स। कहता है कि कुछ लम्हात या वक्त ऐसा भी होता है कि हम वो चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें डाउट है, शक शुबा है, उसके बारे में ख्यालात आते हैं, उनको हमने क्लियर करना है। एंड सो वी आस्क फॉर कन्फर्मेशन, हम फिर तस्दीक के लिए कहते हैं। वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, हमें वो जानना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ। हु सेड समथिंग, क्या कहा गया या किसने कहा। एंड व्हाट इज़ बीइंग प्लान्ड, और इसके बारे में क्या मंसूबा बनाया गया। एंड फॉर ऑल दीज मैटर वी नीड टू सीक कन्फर्मेशन, इन तमाम मंसूबों के लिए हमें तस्दीक की ज़रूरत है। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में यू विल लर्न सम द वे इन विच वी कैन आस्क फॉर कन्फर्मेशन। कहता है कुछ तरीके ऐसे पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम कन्फर्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। उसने एक नीचे एक पैरा दिया है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कहता है, हियर इज़ अ सिचुएशन, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैज़ बीन शूट डेड आउटसाइड हिज हाउस इन इस्लामाबाद। कहता है कि यहाँ इस तरह की सूरत हाल है कि हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उसको उसके घर के बाहर इस्लामाबाद में मार दिया गया है। न्यूज़पेपर रिपोर्टर इज़ आस्किंग द सुपरिटेंडेंट पुलिस सम क्वेश्चंस अबाउट द इंसिडेंट। जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, जो सुपरिटेंडेंट है, पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट है, उससे कहता है कि इस वाक़े के बारे में कोई सवालात पूछना चाहते हैं। तो इनके दरमियान कन्वर्सेशन है, दोनों के दरमियान। न्यूज़ रिपोर्टर क्या पूछता है, एसपी साहब, व्हेन एग्जैक्टली वाज मिस्टर बट शूट, कि कब इसको शूट किया गया। कहता है जी 8:30 दिस मॉर्निंग, तकरीबन 8:30 पे। उसका वेयर डिड इट हैपन, वो कहता है कहाँ ये वाक़या हुआ। आउटसाइड हिज हाउस, वो कहता है घर के बाहर। ही वाज लीविंग फॉर वर्क, वो लीव कर रहा था वर्क के लिए। ही टर्न राउंड टू गुड बाय हिज वाइफ एंड दैट मोमेंट ही वाज फायर्ड अपॉन, मतलब अपनी बीवी को गुड बाय कह रहा था, उसी वक्त उस पर फायर हो गया। व्हाट वेपन वाज यूज, वो कहता कौन सा इंस्ट्रूमेंट या आला हथियार यूज़ किया गया। उसने वेयर वाज देयर एनी एल्स इन द स्ट्रीट, वो कहता है उसके दरमियान या जब ये वाक़या हुआ कोई और था। तो मतलब ये पूरा डायलॉग है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब सुपरिटेंडेंट और जो है न्यूज़ रिपोर्टर, उनके दरमियान डिस्कशन है डिफरेंट पॉइंट्स पे। वो उससे इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चंस, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन में होती हैं। मतलब इस डायलॉग में यही चीज़ डिस्कस की गई है कि जो भी पैराग्राफ में डिस्कशन होगी या हुई है तो उसकी कन्फर्मेशन चाह रहे हैं कि हमने एक चीज़ सुनी या पढ़ी तो हमारे माइंड में डाउट है कि इसका क्लियर आइडिया होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो हम कंफर्म करते हैं उस चीज़ को, तो उसको कंफर्मेशन कहते हैं। तो ये पूरा जो फंक्शन है ए,
सीकिंग कंफर्मेशन, इसी बेस पे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको इस तरह ही सॉल्व करना है। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको कंफर्म करना है, ये किसी भी डायलॉग में हो सकता है। तो इसी तरह ये और भी डायलॉग्स हैं कंफर्मेशन सीकिंग के लिए। एंड आइडेंटिफाई कार्ड प्लीज़, मतलब ये डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं, कोई एक डायलॉग नहीं होता। इसमें 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, मैक्सिमम भी लोग हो सकते हैं। तो वो डाउट होता है किसी चीज़ पे, कोई वाक़या होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो गेन करते हैं, लेते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है इसी बेस पे है। इसमें डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन क्वेश्चन विल यू आस्क टू अबाउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस किस्म के क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक पैरा नहीं होता, इसमें कोई भी पैरा हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है। पुलिस पे हो सकता है, किसी का मर्डर हुआ है उस पे हो सकता है, क्लासरूम में डायलॉग हो सकता है, तो टीचर स्टूडेंट से पूछ सकता है, उनके दरमियान आंसर क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो मतलब कोई भी पैरा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैरे दिए हुए हैं इसमें यही होगा। तो ये जो पूरा जो टॉपिक है इसी को डील करेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट इस किस्म के ही डायलॉग्स होंगे और आपने उसको माइंड में रखना है कि आप उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब ठीक हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज है जिसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि ये क्वेश्चंस पॉजिटिवली आस्क्ड किए गए हैं या नेगेटिवली। अगर पॉजिटिवली हैं तो हम शी इज़ वगैरह इसका यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिवली हैं तो नॉट का यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में। इसी तरह एक्सरसाइज है, ये भी इसी तरह है, इसमें क्वेश्चंस टैग हुए हैं और इनके हमने आंसर्स देने हैं। तो ये हम जो पैराग्राफ्स ऊपर दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, या जो ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको अच्छी तरह पढ़ेंगे और उनको माइंड में रखेंगे कि पॉजिटिवली पूछी गई है या नेगेटिवली। अगर पॉजिटिवली पूछी गई हैं तो इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, ताय रीज़न है, कंटेंट। तो आप तायर एक कंटेंट है, तो इनमें से आप अपना जो ऑथेंटिक या ठीक जवाब है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिवली देना चाहते हैं डजंट शी लगा देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिवली देना चाहते हैं तो इनमें से कोई, आई एम ए गुड वर्कर, आई एम, तो मतलब इसको क्वेश्चन टैग में ऐड कर देते हैं। कहता जी यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम टैग क्वेश्चन इन नेगेटिव, इजंट इट, सम इज पॉजिटिव, वाज इट, लेट अस टेल यू द रूल्स अबाउट हाउ टैग क्वेश्चंस। उसने ये रूल्स बताए हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इट इज़ लवली डे, इज इट इज़ सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, इज इट, मतलब अगर इस तरह की स्टेटमेंट होगी तो हमने इस तरह के जवाब देने हैं। अगर नेगेटिवली होगी, ही वॉज नॉट अ गुड फिल्म, वॉज इट, ही इज़ नॉट अ गुड मैन, इज़ ही, तो उसने ये इस टैग में बतानी। उसके बाद उसने बताया इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन टैग इज़ नेगेटिव, यू लाइक आइसक्रीम, डोंट हैव। कहता जी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो उसका टैग नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगी तो उसका टैग पॉजिटिव। तो इस रूल को आपने माइंड में रखना है। इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपने इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन बी है, स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है
उसके मौजूदा दौर में या मौजूदा हालात में किसी काम का मुकम्मल हो जाना। जिस तरह हमने कोई काम शुरू किया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि हमने किसी काम करने का इरादा किया, जब वो कंटिन्यू हो गया, जारी हो गया, तो उसको जारी मतलब वो जारी में कंसिडर किया, और जब वो मुकम्मल हो गया और कितना टाइम लगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करेंगे। तो इसमें उसने कहा कि बिफोर लर्न द रूल्स लेट अस लिसन टू डायलॉग बिटवीन मिस्टर एंड मिसिज इलाही बख्शू आर अबाउट टू गो हॉलीडे। दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड देयर फ्रंट डोर एंड टॉकिंग टू ईच अदर, लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। कहता ये उसने एक डायलॉग दिया है। दो लोग हैं, मियाँ बीवी और वाइफ एंड हस्बैंड, वो हॉलीडेज़ के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उनके दरमियान ये कन्वर्सेशन हो रही है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कहता जी हैव यू स्विच ऑफ द गैस, इसमें हैज़ हैव का यूज़ हुआ है। जहाँ हैज़ हैव का यूज़ होता है डेफिनेटली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पार्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जब आपकी कन्वर्सेशन मुकम्मल हो जाए तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी उसने प्रेजेंट परफेक्ट में ही बातें की हैं सारी, ये डायलॉग है, ये टेक्स्ट है। उसके बाद उसने इसमें इन्हीं डायलॉग्स के बेसिस पे ये आंसर क्वेश्चंस हैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। जब आप इस डायलॉग को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनके आप आंसर भी दे देंगे। तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो है इसमें एक्सिलरी वर्ब, जो इसमें हम एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जिस तरह ही हैज़ गॉन, थर्ड दे हैव ईटन, हैव के साथ ईटन, थर्ड आई हैव डन। तो मतलब इस पूरे पैराग्राफ में या सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ की है। उसके बाद एक नेक्स्ट पैरा है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जिस तरह नहीद इज पर्सन एक्टिव वर्किंग फॉर लिहारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इन कराची एवरी मॉर्निंग बिफोर मिस्टर लखनई कम्स टू द ऑफिस ही चेक्स आर बॉस डायरी टू मेक श्योर व्हाट आर द ऑफिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब पूरा पैराग्राफ जो है टोटली ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ही बेस करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही क्वेश्चनिंग की गई है। तो आप इसमें कोई भी कन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें पुट की हुई या लिखी हुई है वो ही आपका डायलॉग होगा, या हो सकता है तो कोई भी डायलॉग या कन्वर्सेशन हो सकती है। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को माइंड में रखना है। उसके बनाने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इस तरह की कन्वर्सेशन होगी, जिस तरह फिनिश्ड थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, हैज़ का यूज़ हुआ है, जब जिधर भी इन दो का यूज़ होगा डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद सेक्शन 3 है रीडिंग सिनोनिम्स। मतलब हम सेम जो लफ्ज़ होते हैं, जिस तरह एक वर्ड है उसके सेम आगे वर्ड्स होंगे तो सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। तो सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद सिमिलर आइडेंटिकल मीनिंग, जिसके सेम मीनिंग हो। मतलब एक वर्ड है उसके वर्डिंग चेंज होंगे लेकिन उसका मीनिंग सेम होंगे, उसको सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स जिसके उल्ट लफ्ज़ हों, मुतज़ाद हों, जिस तरह बेबी एंड इन्फेंट, स्टूडेंट एंड पीपल, प्रीटी एंड अट्रैक्टिव, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सिक एंड इल, फनी एंड ह्यूमरस, डाइड एंड एक्सपायर्ड। तो ये सारे मुतज़ाद अल्फाज हैं। उसके बाद रीड सम एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स थे। बेबी बच्चा भी है, इन्फेंट भी उसे कहते हैं, स्टूडेंट है तो उसको शागिर्द भी कहते हैं, प्रीटी है खूबसूरत, उसका अट्रैक्टिव भी कहते हैं, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी कहते हैं। तो वो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं।
उसके एंटोनम्स मतलब अल्फाज मुतजाद जो उल्ट अल्फाज होते हैं, जिस तरह डेड अलाइव, मुर्दा ज़िंदा, दूर नज़दीक, जंग अमन, ट्रेमेंडस अवेफुल, मतलब ट्रेमेंडस बहुत ही अच्छा, अवेफुल खौफनाक, प्रीटी अगली, हैप्पी सैड, कोल्ड हॉट। तो ये सारे एंटोनम्स हैं। बिग लिटल, काइंड मीन, स्टार्ट फिनिश। तो एंटोनम्स कोई भी हो सकते हैं। तो ये सारे एंटोनम्स हैं। जाइंट, हेट, डिसलाइक, मोनेस्टर जिसे हम कहते हैं, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, फ्लेम, फायर। एंटोनम डिसनेस्ट, ट्रूथफुल, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, थॉटफुल। तो मतलब ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये एंटोनम्स, ये एक्सरसाइज में एंटोनम्स फाइंड आउट करने हैं और इनमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा ये कुछ एक्सरसाइज हैं तो इनमें भी यही चीज़ डिस्कस की हुई है कि एक्लेम्ड है, इसके सिनोनिम्स और डिफरेंट एंटोनम्स फाइंड आउट करने। को लेटर, उसके बाद सेक्शन डी जो है राइटिंग है। इनफॉर्मल लेटर्स, मतलब इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उसको लिखा कैसे जाता है। कहते हैं द एड्रेस, सबसे पहले जो उसको लिखने से पहले उसका एड्रेस लिखते हैं। मतलब रिटर्न दिस एड्रेस टू इट्स सेंडर, नोट कर फिल द पोजीशन है सेंडर एड्रेस। ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की। द सेंडर एड्रेस शुड बी पुट इन द टॉप राइट हैंडेड कॉर्नर ऑफ द लेटर, मतलब इसको टॉप पे लिखा जाता है राइट हैंड। एवरी लेटर मस्ट हैव सेंड एड्रेस, मतलब जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका एड्रेस नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हम लेटर किसको सेंड कर रहे हैं। नाउ लुक क्लोजली एज हाउ ईच एटम इन एड्रेस इन रिटर्न। ये देखें उसने एग्जांपल्स दी हैं कि इस तरह आपने इसको लिखना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट फर्स्ट उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, द डेट फुल ऑल पर्सनल लेटर्स या फ्रेंडली लेटर्स। पर्सनल जो ज़ाती हम लेटर अपने दोस्तों को लिखते हैं उसके मेन 5 पार्ट्स हैं, जो 5 हिस्से हैं। हेडिंग सबसे पहले लिखी जाती है जिसमें कहता है जी एड्रेस शामिल होता है लाइन बाय लाइन विद द लास्ट लाइन बीइंग द डेट, जिसकी आखिरी लाइन डेट होती है। उसके बाद ग्रीटिंग सैल्यूटेशन, मतलब उसको अच्छे अल्फाज में मुखातब किया जाता है, जिस तरह डियर अंकल। अगर टीचर है तो रिस्पेक्टेड वे में हम वर्ड्स लिखेंगे। अगर इनफॉर्मल लिखने हैं तो हेलो हाय कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है। उसके बाद द बॉडी जो थर्ड पार्ट होता है, इसमें हम सारी बातें लिखते हैं, कैसे हो, कहाँ रहते हो। आल्सो नोन एज अ मेन टेक्स्ट, और इसको मेन टेक्स्ट भी कहते हैं। इट इनक्लूड मैसेज यू वांट टू राइट, इसमें कोई भी मैसेज हो सकता है जो आप लिखना चाहते हैं। नॉर्मली इन फ्रेंडली लेटर्स में। उसके बाद पैराग्राफ भी बना सकते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज हम कर देते हैं, यूर सिंसियरली, यूर ओबीडेंटली। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, उस पे के बाद हम उस पर सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद उसने कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, ये वाले इस फॉर्मेट में ये देखें, पहला सेंडर है, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद ये बॉडी है पैराग्राफ, इसमें कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वर्ड्स लिखते हैं। इसके बाद नेम है, सिग्नेचर है। जिस तरह उसने ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं। ग्रीटिंग मतलब उसको मुखातब करना अच्छे अल्फाज में, डियर फ्राज। तो क्लोजिंग सिंसियरली, ट्रोली, तो किसी भी शेप में हो सकता है। तो नीचे उसने एक्सरसाइज दी है कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखें। इसमें ये उसने 3 एड्रेस बताए हैं, इसमें से किसी एड्रेस पे भी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद उसने डेट की शेप्स बताई हैं कि डेट्स इन शेप्स में लिखी जाती है। ग्रीटिंग या क्लोज इन शेप्स में ये उसने लिख के बताई हैं सारी चीज़ें। उसके बाद
इन शेप्स में भी आप लिख सकते हैं। ओपनिंग सेंटेंसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वर्ड्स भी उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज टोटली अपने आपके लेटर्स के बारे में है। उसके बाद सेक्शन ये लिसनिंग, कहते हैं जी लिसनिंग टू अ लेक्चर्स एंड टेकिंग नोट्स। जब आप लेक्चर्स लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं। सम टाइम लेक्चर इतना लंबा होता है कि उसके नोट्स बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप उसको एक हिंट के तौर पे लिख लेते हैं कि टीचर ने ये कहा है, तो बाद में उसको माइंड में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ डिस्कस की गई थी, और आप उसको आसानी से टेस्ट वगैरह या वैसे कहीं ज़रूरत पड़े तो लिख सकते हैं। लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट नीड्स आवर कंसंट्रेशंस। कहता है लिसनिंग जो सुनना है बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, तरीका है। लिसनिंग टू लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स, यू हैव टू एक्टिवली लिसन एंड पार्टिसिपेट। के लेक्चर को आसानी बहुत ही तवज्जो से सुनना और फिर पार्टिसिपेट करना। इफ़ यू आर गुड एट टेकिंग नोट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंटेंट ऑफ लेक्चर फेयरली वेल। कहता है आप जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो तब आप नोट्स बना लेते हैं, उनको फिर याद करना आसान हो जाता है। कहता है जी व्हाट इज़ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? कहते हैं नोट टेकिंग इन्वॉल्व लिसनिंग टू द लेक्चर्स एंड समराइजिंग इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ सेड ड्यूरिंग द लेक्चर। कहते हैं जी जो आप लिसन करते हैं उसको आप समरी में लिख लेते हैं लेक्चर के दौरान। कहते हैं जी इन मोस्ट लेक्चर यू कांट राइट डाउन एवरीथिंग दैट इज़ सेड। कहते हैं जी बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, वो तमाम चीज़ें आप नहीं लिख सकते, तो आप उनको शॉर्ट वे में लिख लेते हैं। रिमेंबर योर टास्क शुड बी नोट डाउन द एसेंशियल एंड की पॉइंट्स एंड एडजस्ट टू रिसीव इट स्पेसिफिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। कहता जी इसको रिमेंबर करने के लिए, किसी भी पॉइंट को याद करने के लिए आप की पॉइंट लिख लेते हैं तो वो आपके नोट टेकिंग होता है। उसके बाद कोई भी चीज़ आप इनमें लिख सकते हैं। बिफोर यू लिसन टू लेक्चर, कहता है जी लेक्चर सुनने से पहले क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। डेवलप अ प्रॉपर माइंड सेट टूवर्ड लिसनिंग दैट इज़ प्रिपेयर योरसेल्फ टूवर्ड लिसनिंग टू द लेक्चर। तो माइंड सेट करना है आपने, आपका दिमाग लिसनिंग की तरफ हो, ये ना हो कि आप लेक्चर हो रहा और आपकी तवज्जो कहीं और हो। कहता जी इन्हांस योर फिज़िकल, अपनी फिज़िकली एंड मेंटल अलर्टनेस, आप अलर्ट होने चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। सिटिंग इन फ्रंट और सेंटर ऑफ द रूम एंड हेल्प यू आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, कि आप या तो फ्रंट पे बैठें या सेंटर पे बैठें, एंड पे ना बैठें ज़्यादा से, ताकि स्पीकर को आप आसानी से सुन ही ना सकें। अगर फ्रंट पे बैठे होंगे तो फिर स्पीकर को आप आसानी से सुन सकते हैं। चूज़ अ नाइस लुकिंग नोटबुक दैट विल इनकरेज यू टू टेक नोट्स। कहता जी एक अच्छी नोटबुक होनी चाहिए जो आपको इनकरेज करे कि आप नोट्स बनाएं। उसके बाद ना नंबर द पेजेस आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और कहता है जी पेजेस या नंबर, पेज नंबर हैं, उनको आपने राइट डाउन कर लेना है, जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद वाइल यू लिसन टू लेक्चर, जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। पे अटेंशन टू द स्पीकर, स्पीकर की तरफ तवज्जो हो। पोस्चरल एंड विजुअल क्लूज व्हाट इम्पोर्टेंट, मतलब वो जो बोल रहा है तो उसको आपने सुनना है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं आपने ड्यूरिंग लिसनिंग के दौरान उसको माइंड में रखना है। आफ्टर यू लिसन टू द लेक्चर, जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो तब क्या करना चाहिए, जो आपने रिव्यू योर नोट्स, जो आपने नोट्स लिखे हैं उनको रिव्यू करना, रिकॉल कर लेना चाहिए। फिर वो
फ्यूचर में आपके काम आ जाते हैं और फ्यूचर में आप उनको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। फिल इन मिसिंग पॉइंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग टर्म फ्रॉम टेक्स्ट और अदर क्लास फेलोज। कहते जो चीज़ आपकी मिस हो गई है जब आप रिव्यू करेंगे तो दूसरों के देख के तो आसानी से उसको लिख सकेंगे। वो कहता है जी मेक अप योर ओन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस। आपको वो तमाम क्वेश्चंस या टेस्ट खुद से डेवलप कर लेने चाहिए। कहता जी रिमेंबर क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल द मेन पर्पस टू द लेक्चर। आइडेंटिफाइड जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाइड करना चाहिए, शनाख्त करनी चाहिए कि लेक्चर का मकसद क्या था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन पॉइंट्स एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स। जो मेन पॉइंट्स थे या जो स्पोर्टिंग पॉइंट्स थे उनमें डिफ्रेंशिएट फ़र्क को देख लें कि ये मेन पॉइंट्स हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेन पॉइंट्स नहीं हैं, ये कम इम्पोर्टेंट है, उनको ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। आजकल लॉट ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेक्चर्स। कहता है जी जब लेक्चर हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए दौरान लेक्चर और लेक्चर के बाद। टू बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू आर राइट, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन। कहते ख़ास चीज़ें लिखनी चाहिए, ये नहीं कि सारी चीज़ें लिखने बैठ जाएं। तो अगर सारी चीज़ें आप लिखने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। वो कहता है जी ये उसने रिकग्नाइज लेक्चर स्ट्रक्चर एंड टेकिंग नोट्स। ये एक सैम्पल उसने बनाया है कि इस तरह आपको नोट्स बनाने चाहिए जब लेक्चर सुन रहे हो। कहता है जी द लिस्ट बिलो शो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिग्नल यूज इन लेक्चर टू इंडिकेट लेक्चर्स lecture structure, but in this you will have only you practice in understanding only 6 signals। कहता है इसमें आपने 6 signals की प्रैक्टिस करनी। इंट्रोड्यूसिंग तारफ़, सबसे पहले इंट्रोड्यूस। इसमें इंट्रोड्यूसिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर व्हाट आई इंटेंडेड टू से, मेरा टेंड करने का मकसद क्या है, मतलब मेरा इरादा क्या है कहने का। व्हाट आई हैड लाइक टू डिस्कस, मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए। व्हाट आई अटेंड टू एक्सप्लेन, मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। इन माई टॉक टुडे, क्या मेरी टॉक है। तो इंट्रोडक्टरी या बिगनिंग में ये साइंस हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही हो। तो उसने ये एक्सरसाइज दी है जिसमें उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स और इंट्रोडक्टरी पहलू को डिस्कस किया है कि इस तरह के पैराग्राफ्स आपकी असाइनमेंट में या आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। गिविंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एज वी नो, जैसे हम जानते हैं। तो ये सेंटेंसेस इसमें यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद डिफाइनिंग, उन्हीं को डिफ़ाइन करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद न्यूमरेटिंग या लिसनिंग, लिसन के बाद कहते जी लेक्चर एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्डर न्यू पॉइंट्स विल बी प्रेजेंटेड टू मेक द ऑर्डर क्लियर दे यूज वेरियस कनेक्टिव सच एज फर्स्टली सेकंड। मतलब जब आप लिख रहे हो या सुन रहे हो तो फर्स्ट में क्या चीज़ आई, बाद में क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आई। तो ये तमाम चीज़ें वो इसमें होती हैं। तो इस तरह उसने ये टेक्स्ट दिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट में भी उसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है अबाउट लिसनिंग के। उसके बाद गिविंग एग्जांपल्स, एंड पे आपने मिसालें देनी है। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, सच एज लेट मी गिव यू सम सेम। मतलब इन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन या करने या बताने का मकसद ये है कि इनमें आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल का भी वही मतलब है, फॉर इंस्टेंस का भी वही मतलब है, सच एज का भी वही मतलब है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। तो इनमें से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी ऐड करें। इसी तरह इसमें भी यही चीज़ है, ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की उनमें भी यही चीज़ है कि इनमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया।
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। तो अब आपने ये माइंड में रखना है, अगर कोई असाइनमेंट इस पे आ जाए यूनिट 2 में, तो आपको ये 5-6 जो टॉपिक्स हैं उनको माइंड में रखना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसमें से असाइनमेंट बनानी हो तो असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने जो टॉपिक है या सेक्शन है उसमें से देखना है कि इसको क्या करना है, तो उसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पेपर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट जो होती हैं वो पूछी जाएं यूनिट 2 में, तब भी आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यूनिट 1 को पहले डिस्कस किया था, उसके बाद यूनिट 2 को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे।